हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा। आज हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ेंगे देयर का जो अगला यूज था उसके बारे में। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था देयर का यूज प्रेजेंट में अपने अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कि देयर का प्रयोग हम पास्ट में किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो देयर का प्रयोग हम पास्ट में कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो एक बार हम फिर आपको बता दे रहे हैं कि देयर का प्रयोग हम कहाँ पर और किस लिए करते हैं या किस लिए किया जाता है। तो देयर का प्रयोग वहां किया जाता है जब किसी भी स्थान पर किसी भी वस्तु नाउन का कोई भी वस्तु के बारे में यह बताया जा रहा है कि वहां पर है या नहीं है। या सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु का किसी भी स्थान पर होने या न होने का बोध होता है तो वहां पर कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। और उस वाक्य में कर्ता निश्चित नहीं होता है, इसीलिए कर्ता के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? देयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यदि किसी भी स्थान पर किसी वस्तु के होने या न होने का बोध होता है और कर्ता निश्चित नहीं होता है तो वहां पर कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ लिया है। अब पास्ट के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट के वाक्य को हम कैसे देयर से बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहला है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस, दोनों एक ही है। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए यदि देयर का प्रयोग करना है तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? देयर प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है, प्लस इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, वाज जो है सिंगुलर के लिए लगता है और वर जो है प्लूरल के लिए, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे देयर का प्रयोग यहां पर हम कर रहे हैं तो वाक्य क्या है? जैसे सड़क पर 4 लोग थे। यहां पर देखिए सड़क पर 4 लोग थे। यहां बताया जा रहा है ना कि सड़क पर 4 लोग थे। 4 लोगों का होने का बोध हो रहा है। यहाँ पर देयर का जो यूज है किस लिए है? इसलिए है कि किसी स्थान पर किसी भी वस्तु नाउन एंड प्रोनाउन नाउन के होने या न होने का बोध होता है, मतलब कुछ है या नहीं है तो वहां पर कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है और उस वाक्य में कर्ता निश्चित नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 4 लोग हैं। 4 लोग में से हम किसको कर्ता मानेंगे? 4 लोग है ना, 4 लोगों में से हम किसको कर्ता मानेंगे? किसी को नहीं माना जाएगा। तो यही इसीलिए यहाँ पर देयर को कर्ता के स्थान पर लिख दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ 4 लोग बताया जा रहा है कहाँ? सड़क पर बताया जा रहा है ना, तो इसीलिए दूसरा कारण है कि सड़क पर 4 लोग थे यह बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो वाक्य बनेगा देयर 4 लोग मतलब वर, प्लूरल के लिए वर का प्रयोग होता है। देयर वर 4 people on the road. There were 4 people on the road. सड़क पर 4 लोग थे। ठीक है, जैसे विद्यालय में 5 छात्र थे। विद्यालय में 5 छात्र थे तो there were 5 students in the school. There were 5 students in the school. इसका हिंदी क्या है कि विद्यालय में 5 छात्र थे। जंगल में 2 शेर थे। There were 2 lions in the forest. मेरे बैग में 4 किताबें थी। There were 4 books in my बैग। ठीक है, तो पास्ट का जो
सेंटेंस है इसी तरह से बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा इसका। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर इसका होगा हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। तो सबसे पहले देयर प्लस वाज वर, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा अदर वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेम वही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वाज और वर के बाद में क्या लगेगा नॉट लगा देंगे तो वह निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे सड़क पर दो कुत्ते, सड़क पर दो कुत्ते नहीं थे, सड़क पर दो कुत्ते नहीं थे। ठीक है, अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि सड़क पर दो कुत्ते नहीं थे, नहीं का बोध हो रहा है यहां पर देखिए। तो जब नहीं का बोध हो रहा है तो नहीं के लिए क्या लगेगा नॉट लगेगा, नॉट ही लगेगा ना। तो अब इसको जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो देयर वर नॉट दो कुत्ते, टू डॉग्स, कहां पर सड़क पर की अंग्रेजी ऑन, फिर उसके बाद ऑन द रोड, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ऑन द रोड। यहां पर देखिए देयर वर नॉट टू डॉग्स ऑन द रोड, सड़क पर दो कुत्ते नहीं थे। ठीक है, अगला सेंटेंस है जैसे मेरे बैग में दो किताबें नहीं थी, देयर वर नॉट टू बुक्स इन माई बैग, देयर वर नॉट टू बुक्स इन माई बैग, मेरे बैग में दो किताबें नहीं थी। ठीक है, कमरे में दो बिल्लियां नहीं थी या चार बिल्लियां, मतलब संख्या को हम चाहे जितनी बढ़ा सकते हैं, संख्या की कोई बात नहीं है। जैसे कमरे में चार बिल्लियां नहीं थी, देयर वर नॉट फोर कैट्स इन द रूम, कमरे में चार बिल्लियां नहीं थी। ठीक है, मेरे पॉकेट में 10 रुपया नहीं था, जैसे ये भी सेंटेंस बन सकता है। ये तो बताया जा रहा है ना कि मेरे पॉकेट में 10 रुपया नहीं था, तो इसका क्या होगा कि देयर वर नॉट 10 रुपीज इन माई पॉकेट। ठीक है, विद्यालय में 5 अध्यापक नहीं थे, विद्यालय में 5 अध्यापक नहीं थे। ठीक है, तो देयर वर नॉट 5 टीचर्स इन द स्कूल, देयर वर नॉट 5 टीचर्स इन द स्कूल। तो इस तरह से निगेटिव बनेगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है देयर का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो तरह से बनते हैं मुख्य रूप से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो तरह से बनाए जाते हैं। पहला क्या होता है कि जब भी हिंदी वाक्य के शुरुआत में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, जब हिंदी वाक्य के शुरुआत में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उस वाक्य को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश में बनाया जाता है, तो वो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसके स्थान पर सहायक क्रिया लिखी जाती है। वो उस टेंस में जो सहायक क्रिया लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सहायक क्रिया क्या है, वाज या वर लिखेंगे, फिर उसके बाद में देयर, फिर उसके बाद में अदर वर्ड, और जब वाक्य समाप्त होगा तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। यदि हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। तो अब यहाँ पे देखिए वाज या वर आया है, इसका मतलब है कि जो हिंदी वाक्य होगा
वो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या खेत में 5 गायें थी। क्या खेत में 5 गायें थी? अब यहां पे देखिए क्या शब्द आ गया है वाक्य की शुरुआत में, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसका मतलब साफ है कि जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। जब इसको हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज करेंगे तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा? सहायक क्रिया। तो 5 गायें हैं तो मतलब इसका ये प्लूरल है, तो यहां पर क्या लगेगा? वर। तो वर, फिर इसके बाद देयर, फिर 5 काउज, कहा? खेत में, इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। देखिए, वर देयर 5 काउज इन द फील्ड, क्या खेत में 5 गायें थी? समझ रहे? जब भी वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द कोई भी आ जाएगा, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितने, किसको, ये जो शब्द हैं यदि यहां पर आ गए शुरुआत में तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे क्या मेरे बैग में 5 कलमें थी? वर देयर 5 पेन्स इन माय बैग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या जंगल में 2 शेर थे? क्या जंगल में 2 शेर थे? तो वर देयर 2 लायंस इन द फॉरेस्ट, एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव का पहला है। जब वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसको कैसे इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिए। नंबर 2 है वो किस तरह से बनता है? जब वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस वाक्य को जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? सबसे पहले लिखी जाती है, मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, वाजा वर लिखा जाएगा। फिर इसके बाद देयर लगेगा। फिर इसके बाद अदर वर्ड जो भी आएगा वो, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। ठीक है, जैसे हिंदी में सड़क पर क्यों 10 बकरियां थी। यहां पर देखिए क्यों बीच में आया है, सड़क पर क्यों 10 बकरियां थी। तो अब यहां पर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, इसका मतलब है कि जब इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे, मतलब पूरे वाक्य को, तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई, सहायक क्रिया वर लगेगा क्योंकि यहाँ पे 10 बकरियां हैं। वाई वर देयर 10 गोट्स, कहा? सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क। वाई वर देयर 10 गोट्स ऑन द रोड, सड़क पर क्यों 10 बकरियां थी। ठीक है, हाँ? विद्यालय में क्यों 5 चपरासी थे? विद्यालय में क्यों 5 चपरासी थे? तो वाई वर देयर 5 प्यून्स इन द स्कूल। यहां पे देखिए वाई वर देयर 5 प्यून्स इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ? मेरे बैग में क्यों 10 कलमें थी? वाई वर देयर 10 पेन्स इन माय बैग। ठीक है, तो जब भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उस वाक्य को जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है,
तो ये था देयर का यूज पास्ट के लिए। इसके आगे का यूज हम आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।